यारे दोस्तों, तो आज से मैं एक न्यू एनिमे को शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है ट्रिलियन गेम। ये एनिमे हाल ही में रिलीज हुई थी क्रंचीरोल पर, बट ये एनिमे बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और इसकी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक है, बट इसका आर्ट स्टाइल थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड इसमें थोड़े कैरेक्टर्स के नाम चेंज करूंगा मैं, ताकि इंडियन वाले बॉय बाय। तो जानते हैं ट्रिलियन गेम की इस मजेदार कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत होती है, एक बंदा कह रहा होता है गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज की टोटल मार्केटिंग $1 ट्रिलियन है। अगर मेरे पास $1 ट्रिलियन होते, मैं जो चाहता वो खरीद पाता। एंड इससे सुनकर अपना एमसी बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता हमारी जिंदगी में इतने पैसों की कभी जरूरत भी होगी। एंड वो दूसरा बंदा कह रहा होता है बिल्कुल जरूरत पड़ती है। एमसी मन में सोच रहा होता है पता नहीं मैं इसके साथ कैसे फंस गया। अपना एमसी और अपने मन में सोचता है हम एक ही मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, हालांकि हमारी क्लास अलग थी, यहाँ तक कि हम एक दूसरे को चेहरे या नाम से नहीं जानते हैं, तो हम इस वक्त एक साथ क्यों है। हाँ, ये हमारी ट्रिलियन गेम की कहानी की शुरुआत है। एंड सीन पास्ट में शिफ्ट होता है एंड हमें यहाँ पर लैपटॉप की दुकान दिखाई जाती है, जहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर को भी देख पाते हैं जो कि लैपटॉप खरीद रहा होता है। एंड उसकी पेमेंट होती है जो कि टोटल होती है 1,23,826 येन, यानी कि मिनिमम 1 लाख येन। एंड वो रिसेप्शनिस्ट अपने एमसी से पूछती है सर आप पेमेंट कैश करेंगे या फिर गूगल पे, पेटीएम पे करेंगे। अपना एमसी कैश को चूज करता है एंड बाहर निकल जाता है। एंड अपना एमसी हमें बताता है उस दिन जिंदगी में मैंने पहली बार एक महंगी चीज खरीदी थी। एंड मेरे चेहरे को देखकर कोई भी कह सकता था कि मैंने इस दुनिया की बेहतरीन चीज खरीदी थी। एंड यहाँ पर हमें 2 लॉन्डो को भी दिखाया जाता है एंड ये अपने मोबाइल में किसी को फोन लगाते हैं। एंड मुझे तो लग रहा है यहाँ पर दाल में कुछ काला है। सीन सिप होता है ना, हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे 4 लौंडे मिलके बुली कर रहे होते हैं। बुली तो नहीं कहूंगा, बट इसकी जो सामान होता है उसे लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड ये वही बंदे होते हैं जिसे एक छपरी बंदा ने फोन करके बुलाया होता है। एंड वो कह रहे होते हैं ए बच्चे, दे दे मुझे वो सामान जो तेरे हाथ में है। एंड अपना एमसी कहता है नहीं, कृपया ये छोड़ के दूसरा कुछ भी ले लीजिए। 10 साल न्यू ईयर के पैसे बचाकर ये चीज खरीदी है। तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर के इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है हारू। एंड ये आता है और कहता है गाकू, तुम तो वही हो ना जो मेरे बगल वाली क्लास में पढ़ते हो। एंड अपना एमसी सोचता है क्या ये मुझे जानता है। एंड तुम लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि अपने मेन कैरेक्टर का नाम है गाकू एंड ये जो लड़का है इसका नाम है हारू। एंड हारू आता है एंड सबको कुत्ता बना के मारता है। एंड देन हम देखते हैं एक डिलीवरी ट्रक वहाँ से हट जाता है एंड उनके बाद आके कहता है ए बच्चे लोग, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड गाकू को कहता है गाकू भाग यहाँ से। एंड वो भागते हैं, एक गली में पहुंच जाते हैं। हारू कहता है आज तो फंस ही गए थे, इस बार मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। एंड गाकू कहता है क्या मतलब कि तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। एंड इसके जवाब में हारू कहता है सिंपल सी बात है ना दोस्त, वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा था। एंड सीसीटीवी कैमरा हमें देख नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर एक डिलीवरी ट्रक था। एंड जैसे ही वो डिलीवरी ट्रक हटा हम एक्सपोज हो गए। एंड अपना एमसी सोचता है क्या इतना कूल होने के बावजूद, ये इतना ज्यादा समझदार होने के बावजूद गलत काम करने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता। और इसका मतलब क्या, इसको इस बात का डर नहीं है कि उसने उन बुलियर्स के दांत तोड़े थे। इसे इस बात का डर है क्योंकि उसे सीसीटीवी कैमरा ने पकड़ लिया। एंड अपना एमसी बहाने देके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। एंड गाकू कहता है पता नहीं तुमने मुझे क्यों बचाया, बट थैंक्स अ लॉट बचाने के लिए। एंड हारू कहता है क्या मतलब कि मैंने तुम्हें बचाया। अपने क्लासमेट को बुली होता हुआ देखकर कौन भला मदद ना करता। अगर मैं पुलिस को बताता तो पुलिस को आने में लेट हो जाता। एंड हारू कहता है पता नहीं यार, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं जिस स्कूल में जाना चाहता हूँ वो स्कूल मेरे इस बर्ताव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। टाइम थोड़ा सा आगे जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि गाकू अपना लैपटॉप निकाल लिया होता है एंड उसे कुछ कर रहा होता है। हारू पूछता है क्या ये लैपटॉप है। इसके जवाब में गाकू कहता है हाँ, मैंने 10 साल तक न्यू ईयर के पैसे बचाकर ये लैपटॉप खरीदा है। एंड हारू उसके मजाक में बोलता है अबे यार, तू आज ही खरीदा था और आज ही देख तो चोरी भी होने वाला था। तेरी नसीब बहुत ज्यादा अच्छी है दोस्त। गाकू सोच रहा होता है कि कैमरा को हैक कर लिया जाए। एंड वो सोच रहा होता है अपने मन में क्या मुझे करना चाहिए, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं क्रिमिनल बन जाऊंगा ना। ये मेरी क्लासमेट के बारे में है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं क्रिमिनल बनूं। हारू कहता है मुझे कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मुझे लगता है जिसे कंप्यूटर की नॉलेज होती है ना वो ठचंग 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 करते रहते हैं। एंड गाकू कहता है नहीं, इसमें इतना भी मज़ा नहीं है। अगर मैं PTW से आऊँगा तो लोग मुझे हैक कर सकते हैं। इनके पास बहुत अच्छी फायरवॉल है, पुराना सिक्योरिटी कैमरा है, यानी कि इसके पास अभी भी वाईफाई होगा। एंड वो इस तरह की बातें कर रहा होता है जिसे सुन के हारू कहता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड हारू भी मेरी तरह सोच रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर ओपन कैसे करते हैं, छोड़ो भला। एंड वो उस वीडियो को ढूंढ लेता है जहाँ पर गाकू और हारू का फेस दिखा था। एंड वो उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। हारू गाकू से कहता है गाकू चलना एक बैंक को हैक करेंगे। एंड इसके जवाब में गाकू कहता है ना, बैंक को हैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बैंक में बहुत ज्यादा अच्छी फायरवॉल होती है। एंड यहाँ पर हारू कहता है तुम एक कंप्यूटर जीनियस बन सकते हो, जीनियस। तुम्हें हायर करने के लिए कंपनीज लड़ाई करेगी, लड़ाई। इसके जवाब में अपना एमसी कहता है
क्या तुम्हें सच में लगता है? काश ये बात सच हो जाए। यहाँ पर हमें गाकू का पास्ट का मेमोरी दिखाया जाता है एंड वो सोच रहा होता है मेरे पास 9 सीखियों से लेके 100 कीन तक एक खटारा मैगजीन और एक खटारा कंप्यूटर थी। खटारा कंप्यूटर होने के बावजूद मैंने हर एक चीज ट्राई करके सीख ली। ये एक पहले की तरह है बट ये सब काम मैं हमेशा नहीं कर सकता। सीन सिर्फ होता है एंड हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर गाकू को देख पाते हैं एंड वहाँ पे हारू आता है एंड कहता है तुमने हर जगह से रिजेक्शन मिली है क्या? एंड इसके जवाब में अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ भाई, ये कोई हंसने वाली बात तो नहीं है, मैं इंटरव्यू तक तो पहुंच जाता हूँ बट उसके बाद मैं गड़बड़ कर देता हूँ। एंड वो दुखी होते हुए कहता है मेरे पास तुम्हारे जैसी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है ना। एंड हारू कहता है तुम्हारे पास तो तुम्हारी पहली स्किल है ना, कंप्यूटर जीनियस। क्यों ना हमें ड्रैगन बैंक में इंटरव्यू देना चाहिए। जिसे सुनकर गाकू हैरान हो जाता है। इनसिफ होता है एंड हमें एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है सोनाली और ये होता है ड्रैगन बैंक कंपनी की बेटी। एंड वो आती है एंड मीटिंग में जाके बैठ जाती है एंड कहती है क्यों ना इंटरव्यू को शुरू किया जाए। एंड यहाँ पर ड्रैगन बैंक का इंटरव्यू शुरू होता है। यहाँ पर पहला बंदा आता है फिर दूसरा बंदा आता है एंड वो सबको अब सोनाली रिजेक्ट कर रही होती है। तुम 2 सेकंड के लिए यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें दिखेगा कि सोनाली 2 सेकंड के लिए यहाँ पर कुछ लिख रही होती है। यहाँ पर 2 तो पहले से लिखा हुआ है, तीसरा तुम्हें भी पता है क्या लिखने वाली थी। एंड यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का भी इंटरव्यू का नंबर आ जाता है एंड वो कहता है एक्सक्यूज मी सॉरी मेरा नाम है तायरा मैनाबू, मुझे मेरे दोस्त गाकू कहते हैं। वो चेयर से गिर जाता है। जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो सोच रहे थे क्या ये बेकार पर्सन है ना। एमसी अपने मन में सोच रहा था ए दिल चुप कर जे, ये मेरा आखिरी चांस है। जब मैं छोटा था तो तब यानी मैं जब बच्चा था तब से मैं आपकी मैगजीन पढ़ता था। मैं वो मैगजीन को हमेशा पढ़ता था एंड मैं बचपन से सोचता था कि मैं बड़ा होकर आपके कंपनी में काम करूं। ड्रैगन बैंक को पब्लिश करने के लिए वो मैगजीन मेरे लिए थैंक्स। एंड एक बुढ़ा आदमी कह रहा होता है हमने वो मैगजीन पब्लिश करना पहले ही बंद कर दी है। एंड अपना मेन कैरेक्टर हकलाते हुए 2-3 कंपनी की तारीफ कर रहा होता है, मैगजीन की तारीफ कर रहा होता है एंड यहाँ पर सबको ऐसा रिजेक्ट कर रहा होता है एक्सेप्ट 1। एंड फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर का इंटरव्यू खत्म होता है एंड एक बंदा कह रहा होता है एक बुड्ढा कह रहा होता है पता नहीं वो फाइनल राउंड में कैसे आ गया। एंड सोनाली कहती है मुझे वो बंदा पसंद है, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो हर चीज में माहिर, खास करके अब जबकि ड्रैगन बैंक बहुत ही ऊपर आ चुका है। सोनाली हमारी मेन कैरेक्टर को पास कर देती है क्योंकि वो प्रेसिडेंट की बेटी होती है इसलिए कोई भी उसे बोल या फिर टोक नहीं पाता। एंड वो तीनों बुड्ढे सोच रहे होते हैं उसे बोलती है तो बोलने दो, हम बाद में उसे निकाल देंगे कंपनी से। एंड हमें नेक्स्ट इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है जो कि हारू का होता है। एंड हारू आते ही सबको इम्प्रेस कर लेता है। हारू आते ही कहता है हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब सलाम, मेरा नाम है सूजी हारू एंड मैं आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। एंड हारू झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा होता है एंड अपनी तारीफ कर रहा होता है लेकिन अपने से ज्यादा दूसरों की तारीफ कर रहा होता है जो सामने बैठे होते हैं एंड जिसकी वजह से उन लोग सिर्फ हंस रहे होते हैं। एंड हमें थोड़ी देर आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सबको इसे पास कर देते हैं। एंड एक बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हें सब लैंग्वेज आती है, तुमने तो सब लैंग्वेज के ऊपर टिक के रखा है। एंड वो कहता है हाँ मुझे सारे लैंग्वेज आती है। एंड हारू कह रहा होता है मेरे सारे लैंग्वेज में मास्टरी कर रखी है सर, मैं सारे लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा बोल के काम चला लेता हूँ। एंड सोनाली कहती है क्या तुम्हें सारी लैंग्वेज आती है? एंड वो कुछ कहती है मुझे नहीं पता कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है बट बोलते हैं यार। एंड एक बूढ़ा वो कहता है क्या एक फ्रेंड्स ऑफ चाइनीज बोलने वाला। एंड 2 बुढ़े आदमी कह रहे होते हैं क्या सोनाली ने भी क्या कहा? अबे भाई मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी ना आती है लैंग्वेज वाली। एंड इसके जवाब में हारू एकदम सीरियस मोड में चला जाता है। तो देखो यार अगर ये सीन में कॉपीराइट नहीं आता है तो मैं ये अपलोड करूंगा, अगर कॉपीराइट आ गया तो फिर मैं इसे री-अपलोड एडिट करूंगा। एंड हारू अपना फनी फेस बनाते हुए कहता है क्या मैंने सही कहा ना, इसीलिए कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बना लो। ये तो मैं बाहर से बोल रहा हूँ लेकिन अंदर से मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ। एंड वो तीनों बूढ़ों 3 सेकंड का टाइम लगाते हैं सोचने में एंड उसके बाद हंस रहे होते हैं। एंड एक बूढ़ो कहता है क्या ही तूने कहा? मैं पहले बताता चलूं इन तीनों बूढ़ों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, ये तो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। एंड हारू पास हो जाता है। एंड हमें सिंसिप होता है। हमें गाकू को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है क्या हारू फेल हो जाएगा? हाँ जब वो फेल हो जाएगा तो मुझे फोन लगाएगा। हाँ मैं ये तो सोच ही सकता हूँ। गाकू अपने मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं लगता कि मैं पास होऊंगा, लगता है मुझे पार्ट टाइम जॉब देखनी चाहिए। सिंसिप होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वो पार्ट टाइम जॉब में आ रखा होता है। एंड हम देखते हैं कि वो ग्लास साफ करने वाले काम में आ रखा होता है। एंड हमें एक बिल्डिंग के फ्लोर में दिखाया जाता है कि 2 लौंडी कुछ कर रहे होते हैं। एंड लिटरली से
ब्रो चिल, लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो हमारे नसीब में नहीं है। एंड यहाँ पर हमें अभी सैड मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर गॉन देखता है, सोच रहा होता है मन में क्या मैं भी उनकी तरह ऑफिस में काम कर पाऊंगा। एमसी अपने फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हारू कह रहा होता है कि तुम तो कंप्यूटर जीनियस हो, तुम्हारे लिए दो कंपनीज आपस में लड़ेंगी, सपने देखने का समय खत्म होता है, अब से मुझे हकीकत में जीना पड़ेगा। जब अपना एमसी ग्लास की उस तरफ देखता है तो वो देख पाता है कि ये तो वही बुड्ढा है जो इंटरव्यू ले रहा होता है। गाकू सोच रहा होता है अरे यार इधर मत देख, मेरी तरफ मत देख, प्लीज मेरे तरफ मत देखना बस। तभी हारू आ जाता है एंड हारू भी ग्लास साफ करने वाले पार्ट टाइम जॉब में आ रखा होता है। हारू कहता है अरे ये तो वही बुड्ढा है ना जो हमारा इंटरव्यू ले रहा था, ए बुड्ढे तुम मुझे सुन सकते हो? गाकू कहता है अरे यार तू यहाँ? इसके जवाब में हारू कहता है अरे हाँ मैं थोड़ी दिन के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। क्या मतलब कि तुम यहाँ पर? जो अंदर है वहाँ तो नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, तुम वहाँ क्यों नहीं हो? तुम्हें तो एक्सेप्ट कर लिया गया था ना। हारू कहता है हाँ मैं थोड़ी देर पहले अंदर ही था लेकिन मैंने क्विट कर दिया। गाकू कहता है आखिर तुमने क्विट क्यों कर दिया? हारू कहता है मेरे जैसा आदमी जो अच्छा बोलता है और दूसरे को झांसा देके आगे बढ़ता है, और तुम जैसा आदमी जिसके पास असली स्किल है, हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मुझ जैसे आदमी के लिए एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा कारण है। मैं ऐसी कंपनी में जॉब करने के बजाय एक ऐसी कंपनी को खरीदूंगा जो सिर्फ आधी टीम को हायर करती है। अगर मेरे पास 100 ट्रिलियन होते तो मैं कुछ भी खरीद लेता। हारू एक स्प्रे लेता है एंड ग्लास में कुछ लिखने लगता है। ये हमारी कंपनी का एक डिटेल नक्शा है जिसे हम एक दिन खुद खरीद करेंगे। पहले हम ऐलान करेंगे उसके बाद हम खरीदते जाएंगे। गाकू कहता है एक डिटेल नक्शा? ये सिर्फ एक सपना है। गाकू सोच रहा होता है ये कहने के बजाय हम बड़े बड़े बंगले खरीदेंगे, टीवी अनाउंसर के साथ सोएंगे, करोड़पतियों में हमारा नाम भी होगा। गाकू सोच रहा होता है उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे हारू हर एक चीज कर सकता है, वो हर एक चीज पालेगा जिसका वो सपना देख रहा है। एंड हारू कहता है ओह अब मैं टॉप फ्लोर में पहुंच चुका हूँ, लिखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, फिलहाल के लिए ये हमारा पहला लक्ष्य। एंड हारू सबसे टॉप फ्लोर में आ चुका होता है एंड वो जब ग्लास की उस तरफ देखता है तो वो देख पाता है कि प्रेसिडेंट होता है एंड प्रेसिडेंट की बेटी सोनाली भी होती है। एंड सोनाली को देख के पहचान जाती है कि ये तो वही बनता है जिसने मेरे उस सवाल का जवाब दिया था। मैं बता दूं ये उस समय के बारे में सोच रही है जब हारू से वो दूसरी लैंग्वेज बोली थी। हारू बोलने के साथ लिखता भी है ये कंपनी, ये ड्रैगन बैंक, ये सब कुछ, ये कंपनी, और एक दिन तुम भी मेरी हो जाओगी। सोनाली हारू की तरफ देख रही होती है एंड वो देखती है कि वो जो लिखा होता है एंड वो सोच रही होगी क्या ही गट्स है इसके। $1 ट्रिलियन, हम $1 ट्रिलियन कमाएंगे और ट्रिलियन गेम की शुरुआत करेंगे। हम इस दुनिया के सबसे मतलबी आदमी बनेंगे। एंड गाकू कहता है हम क्यों कहा? एंड हमें वही सीन दिखाया जाता है जो पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखे थे। एंड गाकू कहता है अब हमारी ट्रिलियन गेम की शुरुआत हो चुकी है। एंड हम इस एपिसोड के आखिरी में देखते हैं लिखा होता है टू बी कंटिन्यू, यानी कि हमारा सफर जारी है।